ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बेसिक्स ऑफ पाइथन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करनी चाहिए कैरेक्टर सेट की। तो कोई भी लैंग्वेज जो होता है उसका एक कैरेक्टर सेट होता है। मान लीजिए इंग्लिश ही है तो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है? अल्फ़ाबेट्स A to Z, then few more letters are there like space, full stop, exclamation mark, कुछ कुछ कैरेक्टर्स और भी होते हैं। तो जरा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में 0 to 9 नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो कुछ भी ऑपरेटर हम ले सकते हैं। और क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड होती है, जनरली हम जो जितनी नई लैंग्वेज देख रहे हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब जो ह्यूमन जो है यूज़ कर रहे हैं जिस लैंग्वेज को, हाई लेवल का मतलब यही होता है। तो ह्यूमन हम एज ए यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर जो कि इंग्लिश ही समझता है या जनरली जो ये बना है तो इंग्लिश में ही, या यूएस में ही इसका जो है डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए इसकी लैंग्वेज जो मेनली वो इंग्लिश ही है। तो इसलिए और ज़्यादातर यूज़र इसको समझते भी हैं इसी तरह से। तो इसलिए इसमें जो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं हम, वो जो सेट है लैंग्वेज का, वो इंग्लिश कैरेक्टर से ही और मैथ से ही इंस्पायर्ड है। और उसमें जो आप कैरेक्टर सेट देखेंगे वो इन्हीं दो, मैथ्स और इंग्लिश का इंस्पायर्ड सेट है। हालांकि यूनिकोड होने की वजह से हम और भी लैंग्वेजेस को स्क्रिप्ट्स को इसमें इंक्लूड कर पाएँ, लेकिन बेसिकली हम लोग जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का ही कलेक्शन देखते हैं इसके अंदर, एंड देन कुछ स्पेशल सिंबल्स। तो एक्चुअली में वो सारे सिंबल्स हमने दूसरी तरह से इंस्पायर करके लिए तो हैं, पर यहाँ पे हम उसको यूज़ करने वाले हैं एज ए कैरेक्टर सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वो सारे सेट, कैरेक्टर सेट जो मिला के वो सिंगल सेट बनाएंगे और हम उन्हें बोलेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट। तो वहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेटर्स जो हम बात कर रहे हैं कि A to Z कैपिटल, देन A to Z स्मॉल। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए डिफरेंट चीज़ें, भले ही साउंड सेम करते हो पर दोनों को अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा कंपाइलर। डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स आपके सामने हैं, पीरियड, एस्ट्रिस्क, देन parenthesis, curly braces, square brackets, angular brackets, assignment operator, then प्लस साइन, माइनस साइन, देन आपका हो गया ये अंडरस्कोर, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, देन एट द रेट, पाउंड और हैश, डॉलर, एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, कैरेट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क बोल लीजिए या नॉट ऑपरेटर बोल लीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं, आप देख सकते हैं आपके जो कीबोर्ड पे हैं। देन वाइट स्पेसेस और में आ जाता है आपका ब्लैंक स्पेस आ गया, टैब्स, कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न जनरली क्या होता है कि पहले जब हम लाइन यूज़र इंटरफेस यूज़ करते थे तो लाइन पे लिखते लिखते जब हम राइट साइड में चले जाते थे तो लाइन के फर्स्ट मतलब जहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर होता है वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग कैरेज रिटर्न करते थे। न्यू लाइन मतलब आप जो एंटर देख रहे हैं, जो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है वो न्यू लाइन होता है। फॉर्म फीड मतलब आपको सेक्शन बदलना होता था जब, तो हम फॉर्म फीड का यूज़ करते थे। इसका यूज़ अभी भी हम कम ही देखने को मिलता है, या ना के बराबर है। सो ये तो थे कैरेक्टर सेट। अब जब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, बेसिक्स में, तो आखिर कैरेक्टर सेट को साथ हमें करना क्या है। तो देखिए, बेसिकली हमने जो भी डिज़ाइन किया, ठीक है, कैरेक्टर सेट, हम उसको यूज़ ही तो करेंगे। और यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले तो ग्रामर या कहेंगे सिंटेक्स बनाने के लिए हमें इसका ज़रूरत है। तो पाइथन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जैसे आप इंग्लिश ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए या कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी इसकी? कैरेक्टर। तो उसी तरह से इसमें भी कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ कैरेक्टर ही सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये लैंग्वेज है, यहाँ पे एक अलग तरह से इंटरप्रिटेशन चलता है। तो जैसे आप मैथ से ले लेते तो वहाँ पे वेरिएबल भी एक तरह का टोकन है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। तो टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है प्रोग्राम की। इसी को यूज़ करके हम जो है एक पाइथन एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो वो टोकन्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ये 5 चीज़ आपके सामने मैंने नाम लिए, ये सारे टोकन्स हैं। ओके, अब हम इन टोकन्स को वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल की बात करते हैं। देखिए, लिटरल्स की पहले बात करें तो लिटरल्स का मतलब होता है कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हैं आप इनको। तो कोई भी प्रोग्रामिंग का बेस जो है
वो लिटरल्स पे होता है। जैसे मैथ्स में अगर आप 0 to 9 नंबर को नहीं लेंगे तो आप बाकी चीज़ें कैसे बनाएंगे? ओके, अगर आप इंग्लिश की बात करें, अब अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे तो आप कैसे वर्ड्स बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो हमें कुछ तो चाहिए बेस। तो वही लिटरल्स जो है हमें वो बेस देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। और लिटरल्स जो हैं वो हर लैंग्वेज में आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो लिटरल्स जो हैं इनकी एक ही कैपेबिलिटी से आपको इसको समझना है। लिटरल्स कैन नॉट स्टोर एनीथिंग, दे आर यूज एज इट इज़। मतलब ये जैसे हैं वैसे ही यूज़ में आते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम जब लिखेंगे तो पाइथन उसको डिफरेंट वेज में रिकग्नाइज करता है। जैसे हम वेरिएबल नेम के लिए भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही लेते हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो स्ट्रिंग लिटरल है, हमें उसे सिंगल या डबल कोट्स में लिखना होता है। ये देखिए, ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है ABC, यहाँ है डबल कोट्स में लिखा हुआ। तो इसको पाइथन कंपाइलर जो है इसके बीच में जो भी लिखा होगा उसे स्ट्रिंग मान लेगा। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पाइथन अलाउज 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स। कैसे कैसे स्ट्रिंग्स अलाउ करता है? जो सिंगल कोट से होती हैं रिलेटेड, डबल कोट से रिलेटेड होती हैं। यानी कि आप कुछ भी लिखिए सिंगल कोट के बीच में, डबल कोट्स के बीच में। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के बीच में एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई अब एक्सप्रेशन नहीं है, एक्स प्लस वाई एक स्ट्रिंग बन चुका है। नाउ मल्टीपल लाइन यूजिंग ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आप, जैसे हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो सिंगल लाइन में लिखते हैं जनरली, अगर आप उसे मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हैं लाइक दिस स्प्लिट करके, तो आप जो है ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, चाहे सिंगल चाहे डबल। सो ये जो थे ये है स्ट्रिंग लिटरल्स की बात। स्ट्रिंग लिटरल्स में हमें यही ध्यान रखना है कि यही वेरिएबल नेम में भी यूज़ हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल या डबल कोट्स लगाना भूल गए तो वो जो है वेरिएबल नेम की तरफ कंसिडर करेगा और वो उसको एरर भी दे सकता है अगर वो सही तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देन हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस या एस्केप कैरेक्टर्स की या नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स की। देखिए क्या होता है कि जब हम सिंगल या डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखना चाहें लिख रहे हैं, लेकिन जब सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स को ही लिखना चाहें या डबल कोट्स में डबल कोट्स को लिखना चाहें तो अक्सर एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है सिंगल डबल कोट्स या सिंगल कोट जब भी अपने सेट में लिखे जाते हैं तो जैसे उनको उनका सेट मिलता है तो वो कंप्लीट उसके बीच में जो भी आता है उसे कैरेक्टर मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो भी लिखा रहता है कैरेक्टर वो एरर हो जाता है क्योंकि वो उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लग जाता है और वो सेंटेंस को मैच नहीं करता है कंपाइलर के। तो हमें क्या करना होता है इसको सही करने के लिए? हमें एस्केप सीक्वेंस नाम की एक चीज़ बनाइए। अगर हम इस तरह के कैरेक्टर्स को, इलीगल कैरेक्टर्स को लिखना चाहते हैं तो हमें उसको एस्केप सीक्वेंस के थ्रू यानी कि बैक स्लैश लगा के यूज़ करना होता है। ये बैक स्लैश जो है ये उसके लिए यूज़ में आता है। तो ऐसे एग्जांपल जो है इलीगल कैरेक्टर जो कि डबल कोट्स लिखना चाहें और नहीं लिख पाते हैं वो हम एक देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, देखिए TXT यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही मैं डबल कोट्स में लिखा ये डबल कोट यहाँ तक ख़त्म हो गया और उसके बाद ये वाइकिंग्स है ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, ये वाइकिंग आउट ऑफ स्कोप हो गया। उसके बाद फिर से कोई स्टार्ट हुआ वो फिर से स्ट्रिंग बन गया। अब ये जो वाइकिंग जो बीच में आ गया ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये डबल कोट्स, मैं चाहता था ये डबल कोट्स और ये डबल कोट भी प्रिंट हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे क्लोज कर रहा है इसको इसका क्लोजिंग पेयर मिल गया, इसके यहाँ ओपनिंग होगा फिर से क्लोजिंग पेयर मिल गया। तो ये वाइकिंग जो है ये आउटसाइड हो गया, ना ही ये वेरिएबल है ना ही और कांस्टेंट को लिखने का तरीका है ये। तो ये इस तरह से जो है एरर आ गई, ठीक है ना, कॉन्क्रीट करने का भी तरीका ये नहीं है। तो कैसे सही किया जाए? तो हमने इसको सही करने के लिए क्या किया? एस्केप सीक्वेंस, यानी कि ये जो इफेक्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है, हमने एस्केप कर दिया सीक्वेंस को। ओके, हमने जो इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, ये जो क्वेट था डबल क्वेट इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया ये स्लैश लगने से, अब ये सिंपल स्क्वेट नहीं है। तो हम यही इसमें देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे इसको ये अब मानेगा ही नहीं, इसको मिलेगा, इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया है तो ये इसको क्लोज करेगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही रहेगा, इसको इसका इफेक्ट जो है ख़त्म हो गया क्वेट का कंपाइलर के लिए। तो ये सारे जो हैं एस्केप सीक्वेंस है आप देख सकते हैं और ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो यहाँ से आप सारे एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं अपने आप। कोई भी दिक्कत होने पे आप क्वेरी में डाल सकते हैं कमेंट्स में।